हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ पटल्स। अब तक हमने क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट की है। आज से हम क्लास 10 की सीरीज स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड से। सेकंड चैप्टर हमें क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटे? जहां पर हमें वेरिएबल की पावर इंटीजर की फॉर्म में गिवन होती है। अब व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स जिनके अंदर जीरो भी शामिल होता है, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल की पावर इंटीजर्स में कैसे होगी। देखो वेरिएबल क्या होता है? इंग्लिश में जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, इनको हम मैथ के अंदर वेरिएबल्स बोलते हैं। अब इक्वेशन हमें ऐसे गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये तो जनरल इक्वेशन है, हम सबने पढ़ी है। यहाँ पर देखो जो वेरिएबल्स है इनकी पावर कैसे गिवन है। सबसे हाईएस्ट पावर तो हमें 2 दी हुई है। ए की पावर 1 है, बी की भी 1 है, एक्स की भी 1 है और सी की भी 1 है। और ये 1 2 3 4 क्या है? एक इंटीजर्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब देखो पॉलिनोमियल्स होते कौन नहीं है? जहां पर ये गिवन हो x की पावर 1/2 या x की पावर -1/2 या x की पावर 1/3 या फिर √x या फिर 1/x, ऐसे वेरिएबल्स इक्वेशन में गिवन हो। तो देखो ये क्या हो गया? x की पावर 1/2, ये तो कोई इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं? कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? सबसे पहले होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद होता है फर्स्ट 1 डिग्री पॉलिनोमियल, उसके बाद सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, उसके बाद है थर्ड डिग्री। यहाँ तक पढ़ते हैं 10th क्लास में। 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमें वेरिएबल गिवन ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल ओनली इंटीजर गिवन है, मान लो ये दे दिया 5। इसको कहेगी ये कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पर वेरिएबल तो हमारे पास है ही नहीं, तो वेरिएबल की पावर कितनी हुई? 0। तो ये होगा हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद फर्स्ट डिग्री, मान लो ये दे रखा है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो इसको कहेंगे फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद सेकंड डिग्री, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसको बोला जाएगा सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद थर्ड डिग्री क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। और कई बार ये एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है? फर्स्ट क्वाड्रेटिक, सेकंड एंड क्यूबिक थर्ड। उसके बाद है हमारे पास डिग्रीज, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। मान लो ये हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है तो जीरोस कितने होंगे? 1, क्योंकि वो फर्स्ट डिग्री की है। क्वाड्रेटिक है तो जीरोस कितने होंगे? 2, क्योंकि वो सेकंड डिग्री की है। अगर क्यूबिक है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3, क्योंकि ये 3 डिग्री की है। उसके बाद जितने जीरोस होते हैं उतने ही फैक्टर होते हैं। लीनियर इक्वेशन का जीरोस 1 होता है तो उसका केवल 1 फैक्टर होगा। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे। और क्यूबिक के 3 जीरोस हैं तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे। इसके बाद है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। तो कोफिशिएंट किसको कहते हैं बेटे? यहाँ पर देखो एक हमारे पास x स्क्वायर है, एक x है और आगे x है नहीं, तो c फॉर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, x का कोफिशिएंट क्या है? b, और जो कांस्टेंट है वो c। तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस इक्वेशन के हमारे 2 जीरोस होंगे, ये मान लेते हैं हम फर्स्ट जीरोस है, ये मान लेते हैं हम सेकंड जीरोस है, और यहाँ पर कोफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन में जो जीरोस का सम है वो होगा -b/a, और जो प्रोडक्ट होता है वो होगा c/a।
बाई ए, और ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से उठा करके पुट कर देते हैं। ऐसे मान लो दो जीरोस है तो इनका सम करके देखेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इनटू सेकंड। तो जो ये सम है माइनस बी बाई ए, ये सम और ये सम हमारा इक्वल आना चाहिए, और ये प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट हमारा इक्वल आना चाहिए। तो ये होता है वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके स्टूडेंट, अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। हमें एक्सरसाइज 2.1 में क्या गिवन है, ऐसे ग्राफ गिवन है। मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है और ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स के जीरोस फाइंड आउट करिए, मतलब पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस के अलोंग जीरोस बताइए कितने हैं। तो जो ये हमारा कर्व है, ये एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करेगा उतने ही जीरोस होंगे, 1 2 3 4। ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 4 पे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। ये तो तब है जब हमें जीरोस पूछ रखा है एक्स एक्सिस के अलोंग। सेम अगर वाई एक्सिस के अलोंग पूछे तो हमारा कर्व वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे। तो वाई एक्सिस के अलोंग जीरोस कितने हुए, 1, और एक्स एक्सिस के अलोंग जीरोस कितने हुए, 4। ऐसे कई बार ये दे देता है। इसके बताओ नंबर ऑफ जीरोस। तो ये है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 1। तो ये तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में है, 6 या 7 कर्व दिए हुए हैं और सिर्फ उनके जीरोस पूछ रखे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। जो हमारी एक्सरसाइज सेकंड है, ये हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.2। इसमें क्या दे रखा है, 2 टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसके जीरोस को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन है हमारा सेकंड, उसमें क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करने हैं और कोएफिशिएंट के साथ उनका रिलेशन वेरीफाई करना है। और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करेंगे। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको और इसको आपस में कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, a कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b है, x का कोफिशिएंट कितना है -2। फिर कांस्टेंट क्या बच गया c कितना दिया हुआ है -8। अब जो हमारा b है, b को हमने ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है जिनका जो सम है वो तो b के बराबर आए, और जो प्रोडक्ट है वो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आए। हमने 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो सम तो आई b -2 और प्रोडक्ट आई a और c का प्रोडक्ट 1 × 8 -8, तो कितना आ जाएगा -8। अब 2 ऐसे फैक्टर सपोज करो, 8 के कोई भी 2 फैक्टर बना लो, 1 × 8 प्रोडक्ट तो 8 आ जाएगा, बट 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 और 8 में से 1 गया तो 7, सम तो 2 नहीं आ रहा ना। फिर है सेकंड में फाइंड आउट करते हैं 4 × 2, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 8, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब दिक्कत रहेगी कि किसके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस। तो यहाँ जो सिंबल है वो बड़े वाले फैक्टर के साथ आएगा। बड़ा कौन है 4, तो 4 तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा और 2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये x² एज इट इज और माइनस का 8 एज इट इज, इसकी जगह पे वो दोनों फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। एक तो हमारा माइनस का 4 था और दूसरा हमारा प्लस का 2 था। अब इन दोनों को एक साथ रखना है और इन दोनों को एक साथ रखना है। इन दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, x, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 4। आगे दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, 2 इसके अंदर भी है 2 इसके अंदर भी है, तो प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से 2 4 जा 8। ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आने चाहिए, x -4 दोनों में से बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा प्लस का 2।
अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए दोनों को जीरो के बराबर लेना पड़ेगा। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ये दो हमारे जीरोज आ गए, ये दो तो इसके फैक्टर आ गए। अगर फैक्टराइजेशन करना हो तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं। जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक आ गया 4 और दूसरा आ गया -2। अब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो वही सम ऑफ जीरोज क्या होगा? एक है हमारा 4, इसमें ऐड करेंगे प्लस का -2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2। ये आ गया सम ऑफ जीरोज। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, माइनस एज इट इज, b की जगह b की वैल्यू पुट करो, कितनी है भाई -2, डिवाइड बाय में a कितना है हमारा 1, तो ये कितना आ गया भाई +2, दोनों सेम है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -2 कितना आ जाएगा -8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फ्रॉम कोफिशिएंट, तो वो क्या होता है c/a। c कितना है हमारा -8, डिवाइड बाय में a कितना है हमारा 1, तो ये कितना आ जाएगा -8। ये हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। ये सभी क्वेश्चंस का हमें सेम करना है, पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं। इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब की बार भी हमने क्या फाइंड आउट करना है? दो ऐसे फैक्टर जिनका सम तो इसके बराबर हो, b के बराबर, और प्रोडक्ट a और c के बराबर हो, मतलब सम तो हो -4 और प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू 1 किसके बराबर भी 4 के बराबर। तो 4 के फैक्टर कर लो, 4 और 1 बनेंगे, उससे तो भी सम -4 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 4। अब देखो 2 और 2, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो एक फैक्टर बढ़ा था तो उसके साथ हमने ये वाला साइन रख लिया था। अब दोनों इक्वल है तो साइन कैसे रखेंगे? अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों प्लस के आएंगे, अगर ये नेगेटिव है तो दोनों किसके आएंगे? माइनस के। तो पुट कर दो वैल्यू 4s² एज इट इज, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ लेंगे तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 2s। यहाँ से क्या बचा हमें? 2s, और आगे से क्या बच जाएगा? -1। अब नेक्स्ट दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, 1 एक ऐसा फैक्टर है जो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमने 2s को पॉजिटिव बनाना है। तो ये सेम बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 2s माइनस 1 दोनों में से बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2s बचा और यहाँ से माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये 2s माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में से बाहर आ गया, यहाँ से तो 2s बचा और यहाँ से माइनस का 1 बचा। अब दोनों में से जब दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, इट मीन्स दोनों में से कोई एक तो 0 जरूर होगा, इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। तो इसके दोनों फैक्टर हो गए 1/2 और 1/2। रिलेशनशिप आप खुद से फाइंड आउट करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम एज इट इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये वाला दिया हुआ है। तो देखो इसमें भी वैसे ही करना है, दो ऐसे नंबर जिनका सम कितना हो? -7, और जिनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के इक्वल, 6 इंटू -3 कितना होगी? -18। तो हम 18 के फैक्टर बना करके देख लेंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3। 1 इंटू 18 तो बनेगा नहीं बेटे, क्योंकि 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 17, जबकि हमें तो सम कितना चाहिए? 7। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18। 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11, बट अगर 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो 9 और 2 फैक्टर बनते हैं, जो बड़े के साथ सिंबल आएगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ माइनस है तो 9 तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और 2 किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है? ये भी 3 का फैक्टर है, ये भी, तो 3 आ गया, तो x इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो यहाँ से तो बचा 2x माइनस
9x में से 3x बाहर गया तो कौन बचा 3, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, वैसे हमें फैक्टर भी एज इट इज चाहिए तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस 3 दोनों में से बाहर आ जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो हमारा ये 0 के बराबर है या फिर हमारा ये 0 के बराबर है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटे हमारी 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। इसके बाद वैसे ही रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस b/a निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और c/a निकाल लेंगे, दोनों बराबर आएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। अब देखो बेटे, मतलब स्टूडेंट की प्रॉब्लम एक इसमें और एक इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर है, t² माइनस 15। अब देखो इसके फैक्टर हम बना नहीं रहे, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म ये होती है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट तो हमारे पास है नहीं, बट इतना हमें पता है इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो ये 2 फैक्टर में स्प्लिट होगी। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या कॉमन है, दोनों के अंदर एक तो 4 है और एक u है। 4 कॉमन आ गया, u आ गया, तो यहाँ से क्या बचा u, प्लस में यहाँ से क्या बचा बेटे 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो दोनों में से कोई एक तो 0 100% होगा, या तो ये 0 के बराबर है या फिर हमारा ये 0 के बराबर है। यहाँ से u कितना आएगा 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 0 एंड माइनस का 2। उसके बाद वेरिफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम कर लेंगे दोनों का। सम हो जाएगा 0 माइनस 2 कितना माइनस का 2, और प्रोडक्ट 0 इंटू माइनस का 2 आ गया तो कितना आ गया 0। वैसे ही आएगा सम, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा -b/a, माइनस का 8/4 कितना आ गया माइनस का 2, और प्रोडक्ट होता है c/a, c इसके अंदर है नहीं तो c क्या होगा हमारा 0, 0/4 किसके बराबर होता है 0 के बराबर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी देखो ये हमारे पास जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि t² है और कांस्टेंट है, t का कोई भी कोएफिशिएंट हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे बेटे, एक तो तरीका ये है इसको करने का, 15 को उधर ले जाओ, किसका हो गया प्लस का, और t इज इक्वल टू जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 15 किसका हो जाएगा रूट का, बट इसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिंबल आएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम -2 का स्क्वायर लें तो भी कितना होगा 4, और अगर हम प्लस के 2 का स्क्वायर लें तो भी कितना होगा 4। तो अगर हमें √4 दिया हुआ है तो इसके तो बेटा दोनों ही फैक्टर आएंगे ना, प्लस माइनस 2, तो इसलिए ये इसके साथ दोनों सिंबल्स होते हैं। अगर किसी के इससे समझ, अब इसके दो फैक्टर हो गए, एक तो प्लस का √15 और एक माइनस का √15। अगर इससे समझ नहीं आया तो देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट गए तो क्या हो जाएगा 15 ही बचेगा। a² माइनस b², 9th क्लास में हम पढ़ते हैं किसके बराबर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, और यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार तो हमारा ये वाला 0 के बराबर है और एक बार हमारा ये वाला 0 के बराबर है। यहाँ से t कितना आ जाएगा प्लस का √15, और यहाँ से t कितना आ जाएगा भी माइनस का √15। तो वैल्यू वही आएगी, एक प्लस का √15 आएगा इसका 0 और एक माइनस का √15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो वही है सेम, सम कितना आना चाहिए -1, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -4 इंटू 3 कितना आना चाहिए माइनस का 12। तो फैक्टर तो दो बन गए बेटे 4 और 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और माइनस के 4 में से प्लस का बन जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा प्लस का 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 दोनों में से बाहर आ जाएगा, यहाँ से x बचा, यहाँ से प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर लेंगे और यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे 0। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, x का स्क्वायर
माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, -1। पुट कर दो इसके अंदर, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह क्या दिया हुआ है बेटे, 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह क्या दिया हुआ है, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0। 4 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और जो एलसीएम था वो उधर जाके क्या बन जाएगा, 0। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सम √2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 1/3। पुट कर दो, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। सेम वही 3 का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो एलसीएम है वो उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 0 और √5, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तो 0 बन गया और ये बन गया x का स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 1 एंड 1, तो x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है -1/4 एंड 1/4, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, जो एलसीएम है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा बेटे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, सम ऑफ जीरोज है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1। तो इक्वेशन क्या होती है, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।